हेलो दोस्तों, इकबाल की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं न्यू ब्लॉग के और जिस ब्लॉग का नाम है पूर्णिया महबूब खान टोला टू अहमदाबाद। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ। तो चलते हैं आपको और इस ब्लॉग में आपको हर जगह के रास्ते में अहमदाबाद जाने के दौरान रास्ते का नज़ारा दिखाते हुए चलेंगे। तो चल गए हम लोग, निकलते हुए हमारे हलीम भाई और ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, काफ़ी एंजॉय किया है, देखिए करता है। और हलीम भाई से भी रास्ते में कुछ बातें होंगी। तो अभी हम निकल चुके हैं महबूब खान टोला के गलियों से और हाईवे पकड़ते हुए निकलेंगे हम लोग कटिहार मोड़ की तरफ निकल के और अहमदाबाद की और तरफ निकलेंगे। क्योंकि कटिहार मोड़ की तरफ से निकलने के बाद जब हम लोग हाईवे में चढ़ेंगे तो वहाँ का नज़ारा आपको बहुत ही शानदार लगेगा। उस नज़ारा को आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए और स्किप तो ना करें। और एक एक नज़ारा को आप देखते रहिएगा और नज़ारा देखिए कितना बेहतरीन लगेगा जब हम लोग कटिहार मोड़ की तरफ से निकलेंगे। और हाईवे 4 लाइन जो बना है, उस 4 लाइन का रास्ता इतना सुंदर लग ही रहा था कि हम कटिहार में हैं। मुझे तो लग रहा था कि हम कहीं विदेश में घूम रहे हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग का प्लानिंग करने का जाने का कहाँ है? एक का ट्रिप है, कहाँ जाने का है भाई? हाँ, हमारा जो ट्रिप है ना अहमदाबाद, तकरीबन यहाँ से पूर्णिया से 180 किलोमीटर के आसपास है, सिर्फ 80 किलोमीटर के आसपास है और अहमदाबाद। और हमारा वहीं का ट्रिप है, पूर्णिया टू अहमदाबाद ट्रिप। जी। और वहाँ पे जाना है, फुल मस्ती करना है, फुल एंजॉय करना है। और इसमें एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि वहाँ पर जो है एकदम देसी स्विमिंग पूल में हम लोग को जाना है और वहाँ पे जो है एकदम छक्का छोड़ा देना है, एकदम गर्दा छोड़ा देना है और बढ़िया से एकदम एंजॉय करना है और देखना है कि आगे के ब्लॉग में क्या होता है। हाँ, और जान रहे हैं कि इस पूरी फैमिली में हमारी जो टीम है वो तकरीबन 3 गाड़ी से लदी हुई है, खचाखच भरी हुई है और सब जा रहे हैं एकदम पानी में तैराकी करेंगे, डुबकी लगाएंगे, एकदम गर्दा एकदम। अच्छे, वो तैराकी करने के लिए आपके पास और कुछ अलग से कुछ लिए हैं ना? हाँ, अलग से हम लोग लिए हैं, ब्लूटूथ लिए हैं और उसके नहीं, वो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास उनका जुगाड़, जैसे आप ये देखिए हमारे पास जो जुगाड़ है, ये नाबीना चश्मा है जी, इनर देखो नहीं हो। हाँ जी, नाबीना चश्मा है, बाप रे बाप, ऐसा आंखल चश्मा पहन के जाएंगे और वहाँ पानी में तैराकी करेंगे। तैरने तो आता नहीं है। उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से तैराकी करेंगे और करवाएंगे। ये तो बस हमको कुदरती बताएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अब अपना जो है सफर को जारी रखते हुए चलेंगे और उसके बाद बीच बीच में आप लोग से बात करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जिंदगी हो जाए। और इनको जरा देखिए, ये इनका नाम है, नाम क्या है भाई? ये वो बच्चों लोगों के लिए जो है कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं और लग तो रहा है ये पूरा जुगाड़ के साथ अभी आएंगे हम लोग के सामने में, क्योंकि हमारी गाड़ी में जो है ना कुछ बहुत बच्चे भी हैं। और देखिए कौन जो है, ये कौन बदतमीज गाड़ी आगे लगा दिया, बताइए। तो आ चुके हैं हमारे भाई साहब, काफी बेहतरीन। देखिए, ये है माजा और ये है ठंडा पानी, क्योंकि लॉन्ग सफर है, खाने पीने का पूरा ही जुगाड़ के साथ हम लोग को जाना पड़ रहा है ना। तो भाई साहब, कहाँ का सफर है भाई? ये हम लोग माइक में बोलिए। हम लोग जो है जा रहे हैं अभी फिलहाल पूर्णिया से कटिहार और कटिहार से मनिहारी से फिर अहमदाबाद। तो पता चला है कि आप लोगों को देसी स्टाइल से नहाने का भी कुछ कार्यक्रम है आपका? हाँ जी। ये तो घर में मशवरा हुआ है, जुगाड़ वगैरह सब साथ में ले लिया ना? चलता पानी में नहाएंगे। अच्छा। करंट पानी भी पानी से करंट भी लगती है? नहीं, करंट नहीं है, रेत है। अच्छा, रेत वो है। हमको लगा कि करंट उसमें आएगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। नहीं। तो अच्छा, अर्थिंग आता है। तो कपड़ा वगैरह का व्यवस्था पूरा ले लिया है? कर लिए हैं। जी। चलिए, बेहतरीन आपका सफर हो जी।
और उम्मीद है कि आप तैराकी में भी आप बेहतरीन तैराकी करें जी इंशाल्लाह। और फिर वहां पर हम लोग एक और छोटा सा और वीडियो बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए लॉन्ग सफर लंबा चलेगा। ठीक है, अल्लाह चलते हैं तब। तो फिर हम लोग सफ़र की ओर निकल चुके हैं। रास्ते में ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये कटिहार मोड़ है। कटिहार का रास्ता काफ़ी सुहाना मौसम भी है। आज का दिन जो है मौसम भी बहुत सुहाना था और काफ़ी हंसी मजाक होती हुई हम लोग निकल चुके हैं। और देखिए बच्चे, छोटे बच्चे जो है काफ़ी अंदर में जो म्यूज़िक बजा है, हमारे ड्राइवर साहब भी बहुत ही काफ़ी एंजॉय किए, क्योंकि अब्दुल हलीम साहब जो है वो उनके साथ में शायर व शायरी का भरमार थे। वो शायर व शायरी बीच बीच में कहते थे, तो जिससे बच्चे भी काफ़ी एंजॉय किए। हम लोग निकल चुके हैं सफ़र में अहमदाबाद की तरफ, और कुछ ही देर के बाद जो है ये सफ़र हम लोग टोल टैक्स के पास रुकेंगे। और टोल टैक्स जानते ही हैं आप लोग, टोल टैक्स क्या होता है। टोल टैक्स में जो है गाड़ियों की जो है उनका एंट्री होने के बाद जो है कुछ रुपया वगैरह लिया जाता है। तो हम लोग टोल टैक्स के पास पहुंचने ही वाले हैं, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा। आप आगे की तरफ चलते रहेंगे तो हम लोग टोल टैक्स से आगे निकल चुके हैं, और साथ साथ हमारे पीछे भी बहुत सारी गाड़ी भी आ रही थी, जिसमें 2 गाड़ी हम लोगों की है। तो हम लोगों की गाड़ी में भी बहुत सारे पूर्णिया के साथी सब भी बैठे हुए थे, तो उसमें हम लोग निकल चुके हैं। और टोल टैक्स के पास जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं कि हमारे भाई साहब जो है वो जो टोल टैक्स मास्टर साहब जो है गेट खोलना नहीं चाह रहे थे, मगर थोड़ी और आगे बढ़ी गाड़ी तो ऑटोमेटिक जो है ये डंडा खड़ा हुआ, और उसके बाद जो हम लोग आगे की ओर बढ़े। फिर रास्ते में जो है टोल टैक्स जैसे ही आगे बढ़े तो हमने ड्राइवर साहब से बोला कि ड्राइवर साहब थोड़ा गाड़ी रोकेंगे, थोड़ा हम लोग हल्का हो जाते हैं। तो पता चला कि आगे में हमारे तस्लीम भाई साहब जो है खड़े हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। तो और इन भाई साहब को आप जान रहे होंगे, इनका नाम जो है नाम क्या है भाई, नाम तो आप बता देंगे, लालू साहब हैं। और फिर हम लोग आगे की तरफ गाड़ी में फिर बैठ करके हम लोग आ सकते। फिर मैंने अपने छोटे भतीजे साहब को जो है अपने कैमरे से उनको बोला कि अब तुम पीछे का व्यूज़ लिया, तो देखा कि पीछे का गाड़ी जो इतना शानदार लग रहा था इसमें कैमरे में, तो मुझे लग रहा था कि ये कोई हम लोग मुंबई या कोई एक न्यू ऐसी जगह शहर में पहुंच गया। तो इस व्यू को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ याद आ जाएगी कि हम लोग लग रहा था कि हम लोग कोई नया शहर में प्रवेश कर रहे हैं। कितना शानदार, कितना अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे तो एक ही नज़र में आपको इस दिल में भा जाएगा कि अगर काश इस जगह पर हम फिर दोबारा कैंपिंग करें। और मौसम इतना सुहाना हो गया था। और वो देखिए, ये बादल को देखिए, बादल इतना ज़बरदस्त उसको बना दिया गया कि अब लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, मगर बारिश हुई नहीं। कभी धूप, कभी छाँव, कभी बादल, कभी काफ़ी घना जो है बादल लगा हुआ था। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़े, थोड़ी देर और बढ़ते हुए तो कटिहार के रास्ते में जो वो पुल आती है, वो पुल को, उस पुल के नीचे से हम लोग को जाना था, क्योंकि रास्ता जो है अहमदाबाद की ओर जाना था। क्योंकि अब जब भी आप कटिहार से निकलेंगे तो उस साइड से एक रास्ता जाता है वो अहमदाबाद की ओर, और उसी पुल का इंतज़ार में काफ़ी देर से कर रहा था। देखा कि पुल आया तो मुझे और खुशी हो गई, और बच्चों को भी और खुशी हो गई। वाह, क्या पुल है, क्या ब्रिज है। इस ब्रिज के नीचे से हम लोग गुज़र रहे थे। वाह, क्या नज़ारा है, क्या सीन है। ज़रूर आप लोग भी इस ब्रिज के नीचे से गुजरने के लिए आए। तो फिर हम लोग आगे वो बढ़े, और उसके बाद जैसे ही अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पहुँचे, अहमदाबाद की ओर तरफ पहुँचे, तो वाह क्या नज़ारा था। मगर नज़ारा वो हो गया कि हाईवे का नज़ारा ख़त्म हो गया, गांव का नज़ारा आ गया सामने में। देखिए गांव का नज़ारा, और वो गांव जहां पर हम लोग को जाना था उस जगह, लेकिन
रोड जो थी काफ़ी ख़तरनाक रोड थी, क्योंकि उबर खबर था। ड्राइवर सब तो बड़ा दिक्कत से गाड़ी चलाते गए, आगे की ओर बढ़ते गए, मगर वो सुहाना मौसम मुझे याद बहुत आ रहा था। फिर आगे की ओर बढ़ा, बोले आधा एक घंटा समय दीजिएगा हम लोग को। जंगल, खेत, खलियान, कितना सुहाना है मौसम। नहीं होगा तो नए मौका वैसा नहीं लगेगा तो फोटो तो खिंचा लेंगे। हमारे सलीम भाई साहब जो है उनको जोश चढ़ गया था कि हम देसी स्विमिंग पूल में ज़रूर नहाएंगे, तो इसलिए उसने अपने साला साहब को जो है फ़ोन किए कि वहाँ जो है देसी पूल में हम लोगों को नहाना है, नहाने का प्लानिंग कर लिए हैं, तो आप ज़रूर आइएगा। तो हाँ, हमारे सामने में वो फ़ोन किए, मगर जो है मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था कि अगर हम वहाँ पानी में जाएंगे, नहाएंगे, किस तरह से कैसा पानी होगा, क्या होगा, लेकिन प्लानिंग वो बहुत बेहतर कर लेते। फिर हम लोग थोड़ा देर के बाद एक जगह रुके जहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध मिठाई दुकान था। इस दुकान में हमारे सलीम साहब जो है बोले यहाँ की दही काफ़ी प्रसिद्ध दही है, तो उसने सोचा कि दही लेंगे। फिर दही लेकर के हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए। इस सब में तो चलने का लायक का नहीं था, वो याद भी अभी भी है। कौन से साल की बात है? 2000 डेट कहाँ लगा हुआ है? टेंट है अंदर में। व्यवस्था है। एक तो झोला ले, आराम से। बैग इसी में रहने दे सबको, है ना? अभी झोला गाड़ी किधर लगेगा पता नहीं। आज झोला जब लगाएंगे तो सावधानी गाड़ी से बताइए। आपका भी इधर लेते हैं ना, फिर ले लेना। ऐसा कोई घर बात ना, हर घर कोई बात है। वो बोलेंगे तो उधर दोनों के इधर है, दोनों हेलो गाइस, पहले उधर करो जो उधर। ओके है, रेडी है। रेडी है, बहुत देर से। हेलो गाइस, आप हम लोग जिस जगह के लिए रेडी थे, हम लोग आने के लिए उस जगह पर हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा कैमरामैन फोकस करेंगे, इस गांव को दिखाएंगे आप लोग। ये दिखाइए, ये यही गांव है जहां पर हम लोग अभी थोड़ा देर पहले एक बच्चे के अकीका में आए हैं। हाँ, और उस बच्चे से भी आपको मुलाकात कराएंगे। फिलहाल अभी आपके सामने अभी हम लोग जो है नाश्ता खाने के बाद खाना खाएं, खाने के बाद जो आप थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और ये इन भाई साहब के तारुफ कराता हूँ। इनका नाम
इनका नाम सर, आपका क्या नाम हुआ सर? सर आप आपका नाम बताएंगे सर? मेरा नाम मोहम्मद सलीम हुआ। जी सर, इनका नाम मोहम्मद सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका वर्क सर, काम क्या करते हैं सर? जी जी काम क्या करते हैं सर? हमारा 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 है घरे घर फतिया देना काम। जी, इनका इनका घर घरे घर फतिया देना। सर फातिया क्या होता है सर? फातिया के बारे में आप हमें पब्लिक को आप देखा फतिया देने का बरेलवी हम लोग इसमें आते हैं। जी, बरेलवी में आते हैं जी। फिलहाल अभी आप लोग जो प्लानिंग किए थे कि हम लोग जाएंगे अहमदाबाद, वहाँ देसी पूल में नहाएंगे पानी में। नहीं, गोबरा घाट है हम लोग का प्रोग्राम, हम लोग का जी जी, गोबरा घाट का था। देसी स्विमिंग पूल के बारे में आप बता रहे थे लेकिन वहाँ से कुछ खबर आई कि मामला था कि वहाँ पानी में ज्यादा करंट है होने की वजह से जी बच्चे सब लोग के लिए खतरा होगी। जी जी जी, हाँ खतरा। अच्छा, प्लानिंग तो बच्चे लोगों तक नहीं था, उसमें तो हम लोगों का सुन रहे थे, लेकिन बच्चे हम लोग के साथ में बच्चे लोग हमारे खासकर मौलाना साहब, मौलाना जी है, मौलाना अब्दुल हलीम साहब के बारे में भी थोड़ा कैमरामैन फोकस करेंगे थोड़ा हलीम भाई के इसमें। हाँ जी, ये भी काफी उत्सुक थे पानी में नहाने के लिए, देसी वाटर पार्क में उस तरह से एंजॉय लेने के लिए। तो आप अपने बारे में बताइए फिलहाल। हम जी बताइए जल्दी से। हमारा घर पूर्णिया, यहाँ हमारा रिश्तेदारी के बताइए, आप जिस जगह आए हैं अहमदाबाद में, खाना पीना खाए? खाना पीना खा के एकदम पूरा खाना पीना, तो ये आपका ये पूरा तबेला नजर आ रहा है। हाँ खाना पीना खाए पिया तो मुंह से कि यहाँ भी नजर आ रहा है भाई। यहाँ जो है 20 टांडे थे वो छिटक के पड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, पीस उसका व्यवस्था था पूरा अच्छा? हाँ पीस उसका अच्छा व्यवस्था था। जी, तो ये बेचारा कपड़ा भी परेशान हो गया। हाँ कपड़ा भी लग गया। तो क्या मैम, तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहीं तक आगे के कार्यक्रम शुरू करेंगे थोड़ा देर के बाद। और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो रास्ता का व्यू आप लोग देखते रहेंगे। तो जितना से ओके, धन्यवाद। फिर हम लोग खाना खाने के बाद, काफ़ी एंजॉय करने के बाद, खूब मस्ती किए, और उसके बाद फिर हम लोग अपने 4 व्हीलर पर बैठ करके फिर पूर्णिया के लिए रवाना हुए। तो रास्ते में हमारे भाई साहब जो है बोले कि कुछ दूर के बाद चलेंगे और एक आदमी से मुलाकात करना है। तो हम लोग बोले भाई क्यों आदमी से भाई? तो हमारे सलीम भाई साहब बोले कि हमारा ससुराल भी तो ही बगल में, चलिए आप आए हैं तो ससुराल भी आपको घुमा देते हैं। तो हमने सोचा वाह क्या बात है सलीम भाई, चलते हैं हम आपके ससुराल में घूमते हैं। तो अचानक रास्ते में एक जानवर आ गया, ये काफ़ी परेशान कर रहा था। फिर भी किसी तरह से हम लोग वहाँ से निकले, और उसके बाद हम लोग निकले और सलीम भाई के तरफ। तो सलीम भाई ने हम लोगों को अपने ससुर जी और सास, उनके कुछ रिश्तेदार वगैरह से हमें मुलाकात करवाई। बहुत अच्छा लगा उनके यहाँ जा कर के मुलाकात किए, नाश्ता पानी किए हम लोग। उसके बाद जो है फिर कुछ देर के बाद हम लोग जो है अपना प्लानिंग किए कि चलना है अब, क्योंकि शाम हो रही है, यहाँ से अब निकलेंगे। क्योंकि इस जगह पर खासकर हम जो है हम कभी नहीं आए थे इस जगह पर। यहाँ के गांव किस तरह से गांव होता है, गांव तो हम कभी गए नहीं, और गांव का मज़ा भी कुछ और होता है भाई। वहाँ ताज़ा ताज़ा हवाएं मिलती है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उस तरह से कोई भी ऐसा हानिकारक चीज़ नहीं होता है खासकर गांव में। शहर में तो वायु हो, जल हो, हर तरह का जो परेशानी से गुजरना पड़ता है शहर वालों को। लेकिन यहाँ का इतना अच्छा माहौल होता है गांव में। काश मैं भी गांव का रहने वाला होता, लेकिन मैं तो उनका सफ़र में। फिर भी हम लोग रास्ते से निकलते गए, शाम हो गई, रात हो गई, और जितने भी बच्चे काफ़ी एंजॉय करते करते, मुझे भी नींद आने लगी, बच्चे भी सब सोने लगे, क्योंकि इतना एंजॉय किया था, इतना खूब मस्ती किया था ये लोग कि गाड़ी में सो गया। ड्राइवर साहब भी तो काफ़ी एंजॉय, सोचे कि हम भी रास्ता का व्यूज़ कुछ बनाते हैं अपने कैमरे में, और काफ़ी फोकस किए कैमरे से अपने ये जो रास्ता का जो है। फिर हम लोग एक कटिहार से पहले तो पंटरपुरी का चाय का चुस्की लेते हुए, चाय कुछ का अपना चुस्की लेने के लिए जो आए हैं तो चाय बन रही है अभी। तुम क्या बाबू? काफ़ी परेशान है, गुस्सा में है।
ये हमको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। देखते हैं अभी नागिन डांस कर रही है। अभी देखो नागिन डांस कर रही है। ये नागिन डांस हमेशा करती रहती है। बस यही सफ़र हम लोगों का समाप्त हो जाएगा और काश फिर ऐसा हम लोगों को कब मौका मिलेगा जाने के लिए। और फिर हम लोग चाय पिए, धीरे धीरे करके अपने अपने गाड़ियों पर सभी लोग बैठने लगे और बस यही तक हमारा सफ़र रहा। और उम्मीद है कि हम लोग ज़रूर हमारे वीडियो को आप जितना जितना शेयर कीजिए और ख़ासकर इकबाल की दुनिया का चैनल हमारा चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब बच्ची को पहचानिए, बच्ची का नाम और क्या है? जितना हो सना फातिमा। इसको शेयर सना कर फातिमा। दीजिएगा। खासकर हेलो सना। ये नज़ारा कभी भी आप लोग नहीं भूल पाइएगा सन- क्योंकि हेलो ये नज़ारा आयरा। जो है कटिहार टू अहमदाबाद का रास्ता जो है हाँ, इतना आलिम भाई। शानदार बन गया है। फोर अभी जो व्हीलर आप से चाय जाने पिए का हैं, हो या आप किसी से भी जाइएगा, इंदर लेकिन पूरी नज़ारा बहुत ही शानदार रहता है। तो उसके बारे में बाय बाय दोस्तों, इकबाल की दुनिया में आपका स्वागत।